नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे वाक्य के भेद पर। किस पर? वाक्य के भेद पर। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो हमने उसमें अध्ययन किया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, प्रश्नबोधक, ये सब किसके उदाहरण हैं? वाक्य के 8 भेद हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अब हम चर्चा करेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। जो दूसरा बांटने का आधार है वो है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य को कैसे बांटा गया है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब देखिए, सरल वाक्य या साधारण वाक्य जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है? देखिए, सरल वाक्य, नाम से ही पता है कि इसमें वाक्य सरल ही होंगे और एक पदीय होंगे अधिकतर। इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय की जानकारी हम पहले ही दे चुके हैं। जहां वाक्य की शुरुआत हुई थी, जिस वीडियो में वाक्य और वाक्य के अंग की जानकारी दी गई है, क्योंकि उद्देश्य और विधेय ये दोनों क्या हैं? ये दोनों वाक्य के अंग हैं। वाक्य के अंग। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कर्ता, और विधेय क्या है? विधेय है कर्ता के अलावा जो कुछ भी कहा गया है। कर्ता के अलावा वाक्य में जो कुछ भी है वो क्या है? वो विधेय है। क्या है? विधेय है। तो हम इस पर चर्चा पहले ही कर चुके हैं। अब देखिए, इन वाक्यों में एक ही उद्देश्य, पहले क्लियर है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। इसमें एक ही समापिका क्रिया होती है। समापिका क्रिया क्या होती है? वह क्रिया जिसमें वाक्य का अंत हो रहा हो। वह क्रिया, ऐसा शब्द, क्रिया का ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में प्रयोग हो और वाक्य का अंत हो रहा हो, तो वो क्या होगी? समापिका। और अगर वाक्य का अंत नहीं हो रहा है तो वह असमापिका क्रिया होगी। बड़े चले थे हीरो बनने, बड़े चले थे हीरो बनने, चले भी आ रहा है, क्रिया आ रही है, लेकिन वाक्य की समाप्ति नहीं हो रही है, तो क्या होगी? वो होगी असमापिका। क्या होगी? असमापिका क्रिया, क्योंकि उसमें वाक्य का अंत नहीं हो रहा है। और समापिका क्रिया वह होगी जिसमें वाक्य का अंत हो रहा हो। यहां अंत हो रहा हो। ये समापिका और असमापिका की परिभाषाएं हैं। समापिका में वाक्य का अंत होता है और असमापिका क्रिया में वाक्य का अंत नहीं होता है। तो यहाँ क्या है? सरल वाक्य में, सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है और एक ही समापिका क्रिया होती है। उदाहरण देखिए, इसे राजू दौड़ता है, एक ही उद्देश्य है। क्या है? राजू। विधेय क्या है? एक ही है, दौड़ता है। और समापिका है, समाप्त हो जाता है वाक्य। राजू दौड़ता है, एक वाक्य हो गया। फिर देखिए दूसरा, रामू कमरा साफ करता है। उद्देश्य विधेय दोनों आ रहा है, एक एक, केवल एक एक। रामू कमरा साफ करता है, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक समापिका क्रिया। तीसरा देखिए, श्याम ने पत्र लिखा। श्याम ने पत्र लिखा, ये भी इसका उदाहरण है, सरल वाक्य है, साधारण वाक्य। और चौथा, वह बाजार जाएगा, एकदम सरल वाक्य है, वह बाजार जाएगा, साधारण है पूरी तरीके से। अब दूसरा देखिए, सरल वाक्य में क्या आया? एक उद्देश्य, एक विधेय, एक समापिका क्रिया। दूसरा है संयुक्त वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और हम उस पर चर्चा करेंगे। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में, इन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य। पहले किस पर हम चर्चा कर चुके हैं? सरल वाक्य पर ही। और इस संयुक्त वाक्य में क्या है? दो
संयुक्त सरल वाक्य मिलकर संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। इनमें दो या दो से अधिक क्या होंगे? सरल वाक्य। दो या दो से अधिक सरल वाक्य। समुच्चय बोधक अव्ययों, समुच्चय बोधक अव्ययों पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें? और, एवं, या, तथा, किंतु, लेकिन, अथवा, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक, कारण दर्शक, इस पर चर्चा हुई थी ना समुच्चय बोधक की क्लास में। वे सब आते हैं इसमें, इनसे जुड़े होते हैं। कौन से शब्दों से? पहले तो दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं। वे सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक अवयव में कौन कौन से शब्द आएंगे? और, एवं, या, तथा, किंतु, लेकिन, अथवा, ऐसे जो भी शब्द हैं वो किसमें आएंगे? समुच्चय बोधक में। जैसे उसने पढ़ाया और घर चला गया, दो क्रियाएं हो रही हैं, दो वाक्य है। उसने पढ़ाया एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य घर चला गया, दो वाक्य हैं। दोनों वाक्य किससे जुड़ रहे हैं? दोनों सरल वाक्य हैं। किससे जुड़ रहे हैं? समुच्चय बोधक से। और से, वह आया और छा गया। वह आया और ऐसा बढ़िया उसने भाषण दिया, ऐसा बढ़िया उसने गीत गाया कि वो क्या हुआ? छा गया पूरे में। तो किससे बंट रहा है? किससे सरल वाक्य? दो सरल वाक्यों का मेल यहाँ कौन कर रहा है? और कर रहा है। और बना क्या रहा है? बना रहा है संयुक्त वाक्य। तीसरा देखिए, डॉक्टर ने मरीज को देखा, एक सरल वाक्य, और दवा दी, दूसरा सरल वाक्य। किससे मिल गया? और से। किससे? और से। चौथा देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह माना नहीं, लेकिन वह माना नहीं। दो सरल वाक्य हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ रहे हैं। लेकिन से, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वह माना नहीं, उसने अपने मन का काम किया। परिणाम यह है कि आज वो सजा भुगत रहा है। अगर दो ही स्टेप हैं, दो ही सरल वाक्य, तीन भी हो गए, तो किसके उदाहरण है? ये संयुक्त वाक्य के उदाहरण है। क्योंकि इसमें जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए, वो क्या है? वो सब समुच्चय बोधक अव्यय वाले शब्द हैं। अब तीसरा हम देखते हैं। सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के बाद तीसरा आता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। चाहे मिश्र वाक्य कहिए, चाहे मिश्रित वाक्य कहिए। इनमें क्या खासियत होती है? देखिए, इनमें खासियत ये होती है कि इनमें वाक्य भी अब अलग हो जाएंगे। क्या होगा इसमें? सरल वाक्य में साधारण वाक्य होते थे, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक समापका क्रिया। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते थे। वो किससे जुड़ते थे? समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़ते थे। मिश्र या मिश्रित वाक्य में क्या है? इन वाक्यों में एक प्रधान या मुख्य वाक्य के साथ अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। संख्या एक से अधिक भी हो सकती है आश्रित उपवाक्यों की। एक, इनमें क्या होगा? एक मुख्य उद्देश्य, एक मुख्य उद्देश्य, एक मुख्य विधेय के अलावा और क्या क्या होंगे? एक से अधिक समापिका क्रियाएं होंगी। क्या होंगी? एक से अधिक समापिका क्रियाएं। समापिका क्रियाएं क्या होती हैं? वो क्रियाएं जिनमें वाक्य जो है वो अपने अंत पर पहुंचता है, वो क्रियाएं जिनमें वाक्य समाप्त होता है। और अगर समाप्त नहीं हो रहा है वाक्य, तो क्या होगा? वो असमापिका क्रियाओं वाला वाक्य होगा। ये वाक्य आपस में जुड़ते कैसे हैं? ये वाक्य आपस में जो, जितना, जब, तब, इधर, उधर की, ज्यों, त्यों, जैसे शब्दों से आपस में जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य तो समुच्चय बोधक से जुड़ते थे, लेकिन ये किससे जुड़ रहे हैं? जो, जितना, जब, तब, इधर, उधर की, ज्यों, त्यों जैसे शब्दों से जुड़ते हैं। उदाहरण देखिए इसका, ज्यों ही उसने दवा खाई, ज्यों ही उसने दवा खाई, उसे नींद आ गई। यहां कह सकते हैं ज्यों ही उसने दवा खाई त्यों ही उसे नींद आ गई। जुड़ गए ना ज्यों त्यों से। वह लड़का जो कल आया था, वह लड़का जो कल आया था बहुत ईमानदार है। क्या है? बहुत ईमानदार है। देखिए, वह लड़का जिसके बारे में बताया जा रहा है, संयुक्त वाक्य ऐसे ही यहां ही हो जा रहा है। जो कल यहाँ आया था, जो कल आया था। अब फिर काम लगाकर फिर से बढ़ाया जा रहा है कि वह बहुत ईमानदार है। फिर यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। निर्भरता है, आश्रित उपवाक्य हैं। मुख्य वाक्य और मुख्य
विधेय के साथ में आश्रित उपवाक्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। इधर सड़क बंद है, अगला विकल्प है इधर सड़क बंद है, तुम उधर से चले जाओ। इधर सड़क क्या है, बंद है, तुम उधर से चले जाओ। इधर सड़क पर काम चल रहा है इसीलिए सड़क बंद की गई है, तुम क्या करो, तुम उधर से चले जाओ। ठीक, तो हमने अध्ययन किया कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। 1, 2 और ये 3। जबकि अर्थ के आधार पर, ये किसके आधार पर है? ये है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। जबकि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये हमने पिछली कक्षा में इस पर अध्ययन किया था। इस क्लास में हमने अध्ययन किया कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय, एक समाप्ता क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़ते हैं। और मिश्र वाक्य, इसमें एक मुख्य वाक्य के साथ अन्य आश्रित उपवाक्य भी होते हैं। ये क्या होते हैं? इनमें मुख्य उद्देश्य, मुख्य विधेय के साथ अन्य उद्देश्य विधेय भी जुड़ते हैं। और ये क्या होते हैं? इनमें ये जब, जितना, तब, इधर, उधर की, ज्यों त्यों जैसे शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जो ही उसने दवा खाई उसे नींद आ गई, जो ही बाजार गया पानी बरसने लगा, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, निर्भरता भी है, इधर की सड़क बंद है आप उधर से चले जाओ। तो इस तरीके से हमने अध्ययन किया कि वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अगली क्लास में एक नए विषय के साथ, एक नए प्रकरण के साथ आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।